गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुनील कुमार नाथ देवाड़ी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करता हूं। आज हम विज्ञान के छठे पाठ जैव प्रक्रम में विभिन्न टॉपिक्स का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अर्थात जैव प्रक्रम पाठ से मैंने एक वीडियो डाल रखा है, अब उसी के आगे पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको पोषण के प्रकार के बारे में पढ़ाया था, जिसमें 3 टाइप्स थे: मृतोपरजीवी, परजीवी और प्राणी संभोजी। पोषण के प्रकार पढ़ा दिया था। उसी के आगे अब आज हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में अध्ययन करने के लिए थोड़ी बहुत जानकारी यहाँ पर मैंने बोर्ड पर फिगर के माध्यम से बना रखा है। आप लोग इसको पहले देख लेंगे, समझ लेंगे और उसे फिर बाद में नोट कर लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण जैव प्रक्रम का एक पाठ है, ये एक हेडिंग है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण को समझने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर एक फिगर है, डायग्राम है, उसे समझ लें आप लोग। होता क्या है, हम लोगों को छोटी छोटी क्लासेस से क्लास 6, 8 में बताई गई हैं, 9 में बताया गया है कि प्रकाश संश्लेषण होता क्या है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे क्या करते हैं, पत्तियों वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। वायुमंडल से पत्तियों के द्वारा क्या लेते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, और जलों के माध्यम से जल का ग्रहण करते हैं। यहाँ पर डॉट के रूप में गमले में जल के कण दिखाए गए हैं। तो ये जल के माध्यम से कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा। अब क्या क्या पहुँच गया, ये यहाँ से पहुँच गया, आपका जलों से जल पहुँच गया और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच गया। अब पत्तियों की क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश जब क्रिया कराएगा, इसको सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल में इसकी क्रिया होगी तो भोज्य पदार्थ बनेगा और ऑक्सीजन गैस इसमें से मुक्त होगी। तो ये है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया। अब यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ मैंने, हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जड़ों द्वारा लाए गए जल व खनिज लवण, पत्तियों द्वारा वायुमंडल से ग्रहण किए गए वायु ब्रैकेट में ऑक्सीजन की क्लोरोफिल की सहायता से क्रिया करके भोज्य पदार्थ, ये भोज्य पदार्थ क्या बनता है, ये भोज्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब फिर से इसको एक बार समझिए, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड तथा जड़ों के द्वारा जल एवं खनिज लवण का अवशोषण करके क्लोरोफिल की सहायता से भोज्य पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक समीकरण बनता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 6CO2 + 12H2O। गिब्स के ऊपर है सूर्य का प्रकाश और नीचे लिखा हुआ है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को हिंदी में हम लोग पर्णहरिम भी कहते हैं। तो चाहे क्लोरोफिल लिखा हो चाहे पर्णहरिम, बात एक ही होगी। ये पत्तियों में पाया जाता है और इसी के कारण पत्तियों का रंग हरा होता है। तो ये जब क्रिया करेगा तो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। ग्लूकोज का सूत्र यहाँ पर लिखा हुआ है C6H12O6। इसी को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जा रहा है यहाँ पर। और 6 मॉलिक्यूल जल का बनता है और 6 मॉलिक्यूल ही ऑक्सीजन का बनता है, जो कि निकल जा रहा है। इस तरह से ये समीकरण नोट करेंगे। अगली हेडिंग इसमें है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कोई भी पौधा भोजन कैसे निर्माण करता है या भोजन का कैसे बनाता है, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि यह एक जटिल अंतरोष्मी मतलब ऊष्मा ग्रहण करने वाली अर्थात ऊष्माशोषी, यह एक जटिल अंतरोष्मी अर्थात ऊष्माशोषी उपचायी अभिक्रिया है जो 2 चरणों में पूर्ण होती हैं। तो 2 चरण इसके दिए हुए यहाँ पर। पहला नंबर 1 प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया इसका नाम जो है उसी के आधार पर इसकी परिभाषा बन जाती है। वे अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। वे अभिक्रिया जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसे प्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया को सबसे पहले हिल नामक वैज्ञानिक ने बताया था, इसीलिए इस अभिक्रिया को हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। दूसरा है अप्रकाशिक अभिक्रिया या केल्विन चक्र। अप्रकाशिक अभिक्रिया का तात्पर्य यहाँ पर है वे अभिक्रिया जो अंधेरे में होती हो या सूर्य जिस ऐसी अभिक्रिया
जिसके लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती है उसे अप्रकाशिक अभिक्रिया कहते हैं। इसे बताने वाले जो वैज्ञानिक थे वो केल्विन साहब थे, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम केल्विन चक्र भी कहते हैं। अब अगर हम प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को ये 2 चरणों में पूर्ण किए, इन 2 चरणों को हम 3 बिंदुओं में स्पष्ट कर सकते हैं। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि को जो 2 चरणों में पूर्ण होती है 3 बिंदुओं में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला पॉइंट, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पत्तियों की क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण होता है। अर्थात सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं उन्हें पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। यह इस अभिक्रिया में पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन अर्थात टूटना। तो यहाँ पर अब जैसे ही क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश को अवशोषित कर लिया गया, उसके उपरांत प्रकाश का जो ऊर्जा होता है, उस प्रकाशिक ऊर्जा होती है, उसे रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है और जल के जो अणु हैं उन्हें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ दिया जाता है। तो जो इससे एक सवाल बनता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो किस कारण निकलती है, किससे निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वह जल के अणु से निकलती है। तीसरा पॉइंट यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन या बदलना। और थर्ड वन यहाँ पर है, तीसरा पॉइंट यहाँ पर है जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका कार्बोहाइड्रेट में अपचयन हो जाता है, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज में बदल जाता है। ये 3 मुख्य बिंदु हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया को समझाने के लिए बहुत ही उपयुक्त या कारगर साबित होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कुछ रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ की आवश्यकता होती है। तो वो कच्चे पदार्थ रॉ मटेरियल क्या होते हैं इसके बारे में देख लीजिए, हेडिंग डालेंगे आप लोग। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में आवश्यक, पहले से नोट कर लिया आप लोग, फिर उसके बाद अगला हेडिंग डालेंगे, नोट करिए इसे। नोट हो गया? तो इसे मिटा दे रहे हैं। हेडिंग बनाते हैं इसमें हम लोग, प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक कच्चा पदार्थ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कच्चा पदार्थ, कच्चे पदार्थ को अंग्रेजी में हम लोग रॉ मटेरियल भी कहते हैं बेटा। कच्चे पदार्थ से यहाँ तात्पर्य है कि जिन जिन चीज़ों से मिलकर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में हमें ऊर्जा और ऑक्सीजन गैस मिलती है वो क्या क्या है। तो सबसे पहला जो कच्चा पदार्थ होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमें कहाँ से मिलती है, वायुमंडल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कच्चे पदार्थ में मुख्यतः 4 चीज़ें होती हैं। सबसे पहला होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो पौधे लेते हैं वो पहला का कच्चा पदार्थ है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। दूसरा पदार्थ है आपका जल एवं खनिज लवण। जल एवं खनिज लवण, देखिए पहला यहाँ पर है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा है आपका जल और खनिज लवण, तीसरा यहाँ पर है सूर्य का प्रकाश, और चौथा यहाँ पर है जो चौथा होगा वो पत्तियों में हरा रंग। पत्तियों में हरा रंग किसके कारण होता है बेटा, क्लोरोफिल के कारण। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग पत्तियों में पाया जाने वाला हरा पदार्थ अर्थात क्लोरोफिल या पर्णहरित।
क्लोरोफिल या पर्ण हरित। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट्स है। अब इस चैप्टर में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। इसके बाद इस चैप्टर में आप लोग को जंतुओं में पोषण के विषय में पढ़ाया जाएगा अगले वीडियो में। इसे नोट कर लें। धन्यवाद।